Hello, dear all. Welcome again to another biology class. This is me, ऋतिक मिश्रा. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हो, ब्लड वेसल है हमारे पास. ब्लड वेसल मतलब बहुत आसान भाषा में बात करेंगे तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी को बोलते हैं, जिसका डिटेल डिस्कशन महाराष्ट्र के न्यू टेक्स्ट बुक के साथ हम लोग अभी करने वाले हैं. अभी अगर हम लोग देख ले यहाँ पर, तो सबसे पहला टॉपिक तो देख लो यहाँ पर. जो सबसे पहला पॉइंट याद आता है हमको, ब्लड वेसल बोला तो कहीं ना कहीं ब्लड कैरी करता है. और ब्लड कितने टाइप का है, तो ब्लड दो टाइप का, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, और कैपिलरी का थोड़ा सा इंक्लूजन है वहाँ पर. तो बेसिकली क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस है सब ब्लड वेसल्स में, क्या एमसीक्यूज़ हैं, वो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरी से शुरू करते हैं. जो हमारे पास एमसीक्यू दिख रहा है यहाँ पर, वो है द ब्लड वेसल कैरी. ये लास्ट के वीडियो में मैंने जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा रहा था बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया था कि आर्टरी क्या होती है. तो आर्टरी विच इज़ एनी ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या फिर यहाँ देख सकते हो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन. आप इसके अंदर ये परफेक्ट डेफिनेशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. किसी भी तरीके से आपको याद रखना है कि आर्टरी क्या होगी, तो आर्टरी इज़ एनीथिंग विच कैरीज ब्लड हार्ट से. देखो ये अपना हार्ट है, अगर तो हार्ट से जो ब्लड दूर लेके जा रहा है वो आर्टरी होगा, हार्ट के पास जो ब्लड लेके आ रहा है वो वेन होगा. तो ये बेसिक कंसेप्ट आप याद रखोगे तो कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. अब आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं. अब आर्टरी का सब डिवीज़न किया तो आर्टेरियल है. अगर जितने भी बच्चे मेरा पुराने वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने ये पुराने वीडियो में रेस्पिरेशन ये टॉपिक कराते हुए बहुत डिटेल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था. लेट से मैंने एक ट्यूब ड्रॉ किया, ये बड़ा सा ये आर्टरी है. ये आर्टरी वाला ट्यूब आगे जाके छोटा होने वाला है, थोड़ा सा नैरो हो जाएगा. छोटा मतलब नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और अब उसका नाम बदल जाएगा आर्टेरियोल. और फिर वो आगे जाके और नैरो हो जाएगा और उसका नाम बन जाएगा कैपिलरी. ध्यान से देख रहे हो आप लोग सब लोग. उसके बाद अगर मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा वाइड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा वेन्यूल, और ये आगे जाके और वाइड हो गया तो ये बन जाएगा वेन्स. तो आप समझ चुके हो कि सबसे वाइड जो था आर्टरी था, आर्टरी से थोड़ा सा नैरो हुआ तो आर्टेरियोल बना, और आर्टेरियोल आगे जाके ये छोटा ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया कैपिलरी. कैपिलरी थोड़ा सा यूनाइट होगा, थोड़ा सा ब्रॉड होगा, वेन्यूल बनाएगा, वेन्यूल अल्टीमेटली वेन बनाएगा. तो ये बेसिक एनाटॉमी मैं पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुका हूँ. जो नए लोग हैं अभी चैनल से जुड़े हैं तो बता दूं कि पहले पुरानी वीडियोस देख लो, आपके बहुत सारे काम किए हैं वो. ठीक है, आगे देखते हैं. ये फर्दर फाइन डिवीजन है कैपिलरीज में, जो अभी एनाटॉमी के थ्रू मैंने बता दिया. ठीक है, नॉर्मली क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रहा है पूरे बॉडी में वो आर्टरी ही करता है. ये थोड़ा बचपन से हम कंसेप्ट सुनते आ रहे हैं ना कि आर्टरी जनरली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. अब ये मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूँ, ये हमारा हो गया लेट से हार्ट, हमारा लेट से यहाँ पर हो गया लंग्स. ठीक है, तो हार्ट से निकला हुआ जो ब्लड वेसल है जो लंग्स के पास जाता है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. लेकिन ये वाला ब्लड वेसल को मैं हमेशा पल्मोनरी आर्टरी नाम देता हूँ. तो एक्सेप्शन कवर हो गया ना, कि एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है और नाम है इसका आर्टरी, मतलब ये एक्सेप्शन में आ गया. बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था, इसके लिए मैं सुपरफिशियली अभी समझा दिया. दे आर यूजुअली सिचुएटेड डीप. ये सबसे बड़ा एमसीक्यू है कि जितनी भी आर्टरीज होंगी ये डीपली सिचुएटेड होते हैं, और जितने भी वेन्स होते हैं वो सुपरफिशियल. डीप सुपरफिशियल मतलब अगर आपका हाथ है, आप जनरली सेंस करने वाले हो, या फिर आपका कोई बॉडी सरफेस सेंस करने वाले हो, तो ऊपर की तरफ हमेशा आपको आर्टरी नहीं मिलेगा, आर्टरी हमेशा डीप मिलेगा. यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, रेडियल, ब्रेकियल और फीमोरल. रेडियल ब्रेकियल मतलब ये हाथ के पास है, जो आप हम लोग पल्स सेंस करते हैं, पल्स हमारे हाथ में. फीमोरल मतलब ये फीमर बोन के बाजू में, मतलब पैर के पास में है. ये 3 आर्टरी हैं, और कुछ और आर्टरीज हैं जो एक्सेप्शन में हैं, जो बॉडी के अपर सरफेस पे है. लेकिन मेजरली अगर एग्जाम में पूछा तो आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, ये याद रखना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले डायग्राम देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पर देखो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. हमारे पास ये हो गया आर्टरी, ये वेन, ये कैपिलरी. पहले तो कैपिलरी को साइड में कर देते हैं. 3 नाम यहाँ पर आप देख रहे हो. एक है फर्स्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड ट्यूनिका मीडिया, थर्ड ट्यूनिका इंटरना. फिर से देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, कोई भी 3 लेयर ऐसा, 1 2 3 ऐसा 3 लेयर आप अज्यूम कर लो. ठीक है, अब हम लोग नीचे देखते हैं.
अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कैपिलरी को अगर मैं पहले ही सबसे पहले उड़ा दूं तो कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना है। मतलब ट्यूनिका इंटरना कहाँ दिख रहा है? ट्यूनिका इंटरना ये वाला दिख रहा है सर। मतलब ये फर्स्ट 2 लेयर्स कैपिलरी में है ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना टॉपिक समझा। तो कैपिलरी को साइड में कर दिया। अब बचता क्या हमारे पास? 3 नेमिंग था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल नाम से ही पता चलता है ना कि एक्सटर्नल है, बाहर का है कुछ। तो जो बाहर का लेयर होगा वो क्या होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना। समझ गया? तो ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में है। ट्यूनिका एक्सटर्ना सर वेन में है, बिल्कुल है। तो ये दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्सटर्ना तो दोनों जगह पर है। फिर बात करते हैं हम लोग ट्यूनिका मीडिया की। किसकी बात करेंगे? ट्यूनिका मीडिया, ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो कि ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में है, बिल्कुल है, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ बिल्कुल है। अब ट्यूनिका मीडिया वेन में है क्या? ये भी बोल सकते हैं बिल्कुल है। बस फ़र्क क्या है, मैं अब ध्यान से देखो, मैं बहुत धीरे से लाइन सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो वेन में है ना वो बहुत पतला सा है, जो मैं ब्लू सा कर रहा हूँ देखो। लेकिन अगर वही ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की बात करेंगे तो इतना थिक है। यही सबसे बड़ा एमसीक्यू है कि ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी में होता है बहुत थिक होता है और ट्यूनिका मीडिया जो वेन में होगा वो बहुत ही पतला सा एक लेयर होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू है जो याद रखना है आपको। लास्ट पॉइंट अपना जो कवर करना है मुझे वो ये टॉपिक से रिलेटेड था, एक्सटर्ना मीडिया इंटरना से रिलेटेड, और वो है ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना मतलब अंदर का एक लेयर, तो वो आर्टरी में भी है, वेन में भी है और कैपिलरी में है। तो डिफरेंस क्या पता चला? सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा है हम लोग को, और एक खास डिफरेंस जो ल्यूमेन पे फोकस करो। ल्यूमेन पे फोकस करेंगे तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस यही दिख रहा है कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब अंदर का जो स्पेस है, ब्लड वेसल है ना, जैसे आपके घर में पाइप होता है जिससे पानी भरते हैं, तो उसका जो ल्यूमेन है अंदर का कैविटी देख रहे हैं, तो आर्टरी का कैविटी देखो कितना पतला है और वेन का कैविटी यहाँ दिख रहा है कितना बड़ा है, कितना एनलार्ज है, कितना ज़्यादा स्पेस है। तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो बेसिक डिफरेंस ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी का होता है वो थिक होता है, हमेशा याद रखना है, और वेन का क्या होगा? थिन होगा। और कोई डिफरेंस? तो सर ल्यूमेन हम लोग देख रहे हैं, ल्यूमेन हमेशा आर्टरी का नैरो होगा, नैरो मतलब पतला होगा, कम जगह होगी, और वेन का क्या होगा? ब्रॉड होगा। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग ने समझ लिया और साथ में एक्स्ट्रा मैंने डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दिए। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम लोग को देखना ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चले आगे फिर। चलो, द आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिक लेयर, टफ लेयर, कोलेजन फाइबर। एक्सटर्ना याद रख लो अच्छे से, एक्सटर्ना है ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर का लेयर। बाहर का लेयर का एक ही काम होगा ना, जैसे आपके बॉडी के बाहर कोई भी लेयर है तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि वो प्रोटेक्शन करना चाहिए ना, तो प्रोटेक्शन तभी करेगा जब वो टफ होगा। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो बीच का है, तो बीच का स्मूथ मसल है, और याद रखो उसमें इलास्टिक फाइबर है। तो दो डिफरेंस दिख गया कि बाहर साइड देखेंगे तो कोलेजन फाइबर, अंदर देखेंगे तो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सटर्ना में क्या कौन सा फाइबर है? कोलेजन, क्योंकि उसको टफनेस चाहिए। अंदर बीच में मीडिया में क्या है? इलास्टिन, क्योंकि उसको क्या चाहिए? इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी चाहिए। अब उसके बाद थिक मस्कुलर इलास्टिक टिश्यू है। यहाँ पर एक वर्ड देखो, ट्यूनिका इंटरना क्या है? ट्यूनिका इंटरना एक सिंगल लेयर है, एंडोथेलियल। प्लीज मेक श्योर यू अंडरलाइन दिस वर्ड, कि 3 वर्ड मैंने बता दिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना के पास कोलेजन फाइबर, ट्यूनिका इंटरना के मीडिया के पास इलास्टिक फाइबर, और ट्यूनिका इंटरना के पास एंडोथेलियल सेल। 3 जो येलो मार्किंग किया है आप एमसीक्यू के अंडरलाइन कर सकते हो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन बोला तो ल्यूमेन अंदर का स्पेस है ना, तो स्पेस के अंदर एंगुलर मार्जिन है। देखो ना, मैं मार्जिन बनाऊँ तो ऐसा 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 मार्जिन दिख रहा है आपको, ये देखो ना, ऐसा 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 मार्जिन दिखेगा आपको। ये जो मार्जिन है एंगुलर मार्जिन, उसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है टेस्लेशन। अब इसके लिए आगे देखते हैं। आर्टीरियल ल्यूमेन इज डिवाइडेड और डिवॉइड, डिवॉइड मतलब एब्सेंस है। जबरदस्त एमसीक्यू, आप अंडरलाइन कर लो फटाफट, और कहीं नोट्स में भी लिख लो कि आर्टरी में वॉल्व्स कभी भी नहीं होते हैं और हाई प्रेशर उसको फील करना होता है। तो क्या बोल दिया मैंने? आर्टरी में कभी भी वॉल्व्स नहीं दिखेंगे, डिवॉइड ऑफ वॉल्व्स होगा, और उसको क्या फील करना पड़ेगा? हाई प्रेशर। अब चलते हैं वेन की तरफ, नहीं हाँ चलो वेन की तरफ देखते हैं। अब वेन का जो पॉइंट है एग्जैक्टली ऑपोजिट मिलेगा आपको, अगर अपनी अभी आर्टरी अच्छे से समझा आप लोगों ने तो। वेन का पॉइंट एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये सुपरफिशियल है, देख सकते हैं आप लोग, थिन है और सुपरफिशियल है। आर्टरी क्या था? थिक था लेकिन डीपली सीटेड था। और ये क्या कर रहा है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। मैंने आर्टरी का बताया ना, आर्टरी क्या कर रहा था? ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रहा था। तो वेन क्या करेगा? हार्ट के, अगर ये मेरा हार्ट है तो हार्ट के टूवर्ड लेके आएगा। ठीक है,
ये पॉइंट समझा आपको अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैपिलरी जो है, कैपिलरी अराउंड द वेरियस ऑर्गन जॉइंट टू फॉर्म वेन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनाटॉमी बताया, मैं फिर से बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। जैसे आर्टरी में एक्सेप्शन था, इधर भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, सेम कंसेप्ट। हार्ट है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा लंग्स हो गया, लंग्स से निकला एक ब्लड वेसल हार्ट के पास आ रहा है। जस्ट बिकॉज ये लंग्स के पास आ रहा, लंग्स के पास से आ रहा है तो ये तो ऑक्सीजन कैरी करके आएगा, और क्योंकि ये हार्ट के पास आ रहा है तो अब भी डेफिनेशन पढ़ा ना, कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट के पास आएगा उसको हम वेन नाम देंगे, और कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जाएगा उसको हम आर्टरी नाम देंगे। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन भी कवर होता है, जिसको मैंने एटलीस्ट 4 से 5 बार कवर कर दिया, बता दिया। अब ये पॉइंट हो गया सिंपल, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जनरली कैरी करता है। पोर्टल वेन का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जो पुराने सिलेबस में नहीं मिलता है, टॉपिक ज़रूर आता है। पोर्टल वेन मेरा हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, टॉपिक बुक में हो या ना हो मैं ज़रूर पढ़ाता था। तो चलो अब आपकी बुक में भी आ गया तो अच्छी बात है, समझ लेते हैं हम लोग। हेपेटिक पोर्टल वेन देख रहे हो, पहले तो हम समझ लेते हैं। हेपेटिक ये वर्ड आपको कहीं दिखा, कहीं भर भी दिखा तो आप इतना समझो, हेपेटिक मतलब ये वर्ड रिलेट करता है लीवर से ही। मैं बायोलॉजी का एक बेसिक लेक्चर बनाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1-2 चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा कि हेपेटिक और बाकी ऑर्गन का जो बेसिक्स है कैसे जान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेपेटिक समझ गया, जो डिफ़र करता है अदर नॉर्मल वेन से, क्या करेगा वो, क्या डिफ़र करता है, कैसे डिफ़र करता है, इन डेट इट स्टार्ट एज कैपिलरी फ्रॉम ए वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन। फिर से मैं बता रहा हूँ, डिफर फ्रॉम द अदर नॉर्मल वेन इन दैट किस फॉर्म में वेरी कर रहा है, इट स्टार्ट्स एज कैपिलरी, स्टार्ट्स एज कैपिलरी, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोर्टल वेन की ना, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन। समझ में आ रहा है क्या? तो लीवर का सबसे बेसिक एग्जांपल है, बिफोर टेकिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट हिस्टोलॉजिकली वेन ऑल्सो हैज़ 3 लेयर। हम लोग को पता है ना, बिफोर हार्ट के पास जाने से पहले, हार्ट के पास जाने से पहले देखो जनरली मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहीं पर से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके क्या होता है, उसको हार्ट के पास जाना होता है। लेकिन ये पोर्टल वेन में क्या हो रहा है, वो हार्ट के पास जाने से पहले ये लीवर के पास जा रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। 3 लेयर हो गए, 3 लेयर आर्टरी की तरह। कौन से 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। और तीनों लेयर का कंपैरेटिव एनालिसिस तो पहले ही पता है कि इसका नैरो ल्यूमेन होगा और ट्यूनिका मीडिया भी पतला होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम के थ्रू बताया था। ब्लड फ्लोज विथ फ्लो प्रेशर, तो वॉल्स सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वॉल्स होता ही है वेन में जो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ गया। कैपिलरी के लिए बारे में हम लोग 2 मिनट के अंदर फटाफट समझ लेते हैं, जिससे हमको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दे आर नेटवर्क ऑफ माइन्यूट, सबसे पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया तो होगा ही नहीं, जो डायग्राम में हम लोग ने देख लिया। तो ये क्या माइन्यूट ब्लड वेसल है, जिसके अंदर क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या करता है, मतलब सेल को कोई भी एक्सचेंज करेगा, टिश्यू को कोई भी एक्सचेंज करेगा तो यही करेगा। स्ट्रेचेबल हो सकता है। ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरी अंडर हाई प्रेशर, सीधी सी बात है, आर्टरी के बाद आ रहा है तो प्रेशर तो हाई होगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्स क्या कर रहे हैं, तो एंडोथेलियल पोर्स और फेनेस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से WBC जैसे छोटे सेल्स जो है वो एस्केप कर सकते हैं, जिसको हम लोग डायपेसिस के थ्रू हम लोग लास्ट लेक्चर में समझ सकते थे। मतलब अगर ये ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल किसका है, ये ब्लड वेसल कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ऐसे छोटे माइन्यूट पोर्स बाजू में होते हैं जहाँ पर से WBC के सेल्स एस्केप कर जाएंगे, उसको हम लोग डायपेटिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ने देखा ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, डिफरेंस, डायग्राम, सब कुछ डिटेल कंसेप्ट समझ लिया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो कार्डियक साइकिल देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, ECG के बारे में भी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन वो वीडियो तब आपको मिलेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और भूल के भी ये भूल मत करो कि लाइक करना भूल जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट आप मैसेज कर सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, जहाँ मैं अपडेट्स दूंगा, अपडेट्स के साथ MCQs फॉरवर्ड करूंगा, इंस्टाग्राम पे टेस्ट रखता हूं, तो सारी फैसिलिटी आपको मिलती जाएगी। फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक योर गुड केयर, बाय बाय।